हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। और आज एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे इस चैनल में आप नए हैं, हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या देखते हैं कि इतिहास के आरंभिक काल निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इसका आंसर आ जाएगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, और इसमें दिया गया आपको कुछ डिफिनेशन दिया गया है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेके आता हूँ कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश आ जाएगा, जो कि स्टेनोग्राफर में पूछा गया 2017 में। ठीक है, इसमें दिया डिफिनेशन में दिया गया है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। प्रातिहासिक काल के प्रहरी होने के साथ भारत के स्थापत्य कला के अनुपम खजाना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस काल युग में पत्थर और औजार सबसे पहले पाया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा पूरा पाषाण काल में पाया गया था। ठीक है, जो कि एमटीएस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरों की गलियां कैसी थी। तो इसका आंसर है चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ सड़क के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे समकोण पर काटती थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। नगर नियोजन के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन के माना जाता है या नगर कस्बे और एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कि दिया गया डिफिनेशन में कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे की स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो इसका आंसर आ जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्वेश्चन में पूछा जाता है किस नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कालीबंगन सर किसके लिए सर। तो वो मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, मिट्टी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, और लोथल तो फेमस है, बंदरगाह के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ठीक है, इसका डिफिनेशन दिया गया है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो इसका आंसर है अज्ञात, जो कि सीएचएसएल +2 2013 में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय क्या नाम था। तो इसका आंसर था मृतकों का टीला। मैंने बताया था कि मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। ठीक है, जो कि पूछा जाता है कि मृतकों का मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज राखल दास 1922 में किया गया था। ठीक है, और मतलब इम्पॉर्टेंट है, 1922 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर है धन्यागर। ठीक है, FCI 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जो कि इसमें बताया गया मोहनजोदड़ो का धन्यागर 45.72 मीटर लंबा तथा इतना इतना है। ठीक है, आपको पढ़ लेना यदि पढ़ने का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्थानागर ग्रेट बाथ कहाँ पे है। तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो कि CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो नृत्य करते हुए बालिका था। ठीक है, नृत्य करते हुए बालिका। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना नृत्य करते हुए लड़की बालिका मूर्ति थी, जो कि कांस्य से निर्मित और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं
कि अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित था? तो देवी माता की पूजा की संबंध किससे था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से था। ठीक है, जो कि FCI में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बताए देवी माता मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मणिमूर्तियों में से बात का ज्ञान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह, मैंने बंदरगाह के बारे में बताया था। बंदरगाह बोल कहाँ किसको जाना जाता है? तो बोले गुजरात में। एक तरह तो मतलब लोथल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लोथल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे तो पता ही, कालीबंगन पता ही, रोपड़ तो पता ही है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ठीक है, बताया गया है कि लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि वर्ष 1955 से 1962 के मध्य यहाँ यानी कि SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जो कि 2 मील के घरे मतलब इसमें बताया गया, आपको डिटेल में बताया गया। ठीक है, लोथल नामक स्थान पर निम्न तक समझते हो कि किसका जहाजी माल घाट था। किसका आंसर आ जाएगा? सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा लोथल आ जाएगा। ठीक है, जो कि स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसका भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बताया गया है, यहाँ देखिए बताया गया है कि कालीबंगा सैंधव काली सभ्यता के एक पुरातत्व स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा मिट्टी के पात्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार का सबसे बड़ा ताकत था, जो कि CHSL में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2014 में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि इसमें बताया गया सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा आंसर आ जाएगा, जो कि CPO में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में जाना, जिसकी तांबा सबसे पहले कांसा स्वर्ण चांदी धातुएं मिली थी, परंतु लोहे की प्राप्त नहीं होती। हड़प्पा कालीन लोहे से प्रसिद्ध नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल मतलब इतना के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में, जो कि CPO में पूछा गया। चलिए सिर्फ कुछ रिलेटेड मतलब वैदिक सभ्यता ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 18 में पूछा गया है कि ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो इंद्र था। ठीक है, हमेशा याद रखना पूछा जाता है। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर है। ठीक है, 4 जाने माने वर्णों में से सबसे पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण था। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ है? महाभारत का है। ठीक है, महाभारत का है। अगला है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? तो ऋग्वेद के बारे में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि गेहूं चावल तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। बाकी बात सबसे पहले यदि पूछे तो किसका था? तो जौ का था। ठीक है, किसका था? तो जौ का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति की सबसे पुराना साहित्य विरासत कौन सी है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, 4 वेदों में सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। आपको हर किसी को पता होगा कि 4 वेदों में सबसे पुराना कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के लोगों के कितने वर्णों में विभाजित किया जाता था? तो 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, निचकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद की उपनिषद का है
तो इसका आंसर है कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि आयुर्वेद, अजुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत में नहीं गिना जाता है? तो आयुर्वेद को नहीं गिना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा के लिखे गए हैं? तो संस्कृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुसंधानों से संबंधित है? तो आयुर्वेद। ठीक है, उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का संबंध है। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे इस डेली शाम 6 बजे जोश एग्जाम मैग्नेट पर अपलोड किया जाता है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।